भी पंजाब है, जम्मू है, जहाँ भेज रहे थे, लेकिन उसने ये कहा कि चंबा जो पड़ता है वो जो है बहुत पहाड़ी इलाका में है, तो लंबा सफर भी है, लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो उसने कहा कि आप जो है वहाँ जाओ। तो उसके कहने पर हम यहाँ आए, क्योंकि हमारे सदर हैं। तो उसने जो है बहुत फिक्रमंद है इसके बारे में, उसने हमें बताया कि वहाँ इस तरह की गुर्बत है, बरसात की वजह से जो है लोगों को मकान जो है ढह गए, गिर गए, लोग जो बेघर हो गए हैं, आसियाने उनके उजड़ गए हैं। इसलिए जो है उसने हमको यहाँ भेजा है। हम इसी लिए आए हैं कि हमारे जितने भी भाई हैं, जमीयत जो है जाति धर्म नहीं देखती, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो, पहले हमारा वतनी भाई है। हम अपने वतन को जो है आगे रखते हुए, क्योंकि हदीस के अंदर भी ये है कि वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, तो हम इसी फिक्र के साथ किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का हो, कि हम जाएंगे अपने जो है वहाँ अपने भाइयों की मदद करेंगे। तो जो है हमने मौलाना ताजुद्दीन साहब जो चंबा के और कांगड़ा जिला के सदर भी हैं मौजूदा, हमने संपर्क करा तो बड़ी खुशी हुई। बेचारे जो है हर आधे घंटे में हमसे रास्ता का हालचाल पूछते रहे कि, और बड़े जो है बेताब थे मिलने के लिए। तो जो है इससे जो संपर्क किया मौलाना साहब से, हम यहाँ आए। जब हम यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में हमें 3-4 औरतें मिली, एक गाड़ी मिली। तो उन्होंने जमीयत का जो है पर ये देखा, बैनर देखा, तो उन्होंने कहा कि जी आप कहाँ जा रहे हो? सामग्री बांटने जा रहे हो? मैं बोला जी पहले हम मौलाना से मिलेंगे, मौलाना ताजुद्दीन साहब, क्योंकि वो यहाँ के मौजूदा सदर हैं, उनकी इजाजत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ के हालात जानते हैं ज़मीनी। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है जी मौलाना, हमारी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा फिक्र करना, क्योंकि जब हमें पता चला जिन लोगों ने अपने आशियाने गरीब तबके के होते हैं सरकारी जमीन पर बना रखे थे, उनके जो है बारिश की वजह से, ज्यादा पानी की वजह से, क्योंकि हम देखते हुए आए हैं रोडे भी टूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ऊंचे ऊंचे जो वादियां हैं, तो पानी की वजह से मकान गिर गए, ढह गए, तबाह हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि जी जिसके नाम रजिस्ट्री है, क्योंकि गरीब आदमी तो हर एक आदमी के तो नाम रजिस्ट्री नहीं होती, गरीब भी होते हैं। उन्होंने कहा कि जिनके नाम रजिस्ट्री है उनकी सरकार मदद कर रही है, तहसीलदार भेज के, पटवारी भेज के, जो भी उनके नुमाइंदे हैं उनकी सरकार मदद कर रही है, लेकिन जिसके जमीन नाम नहीं, वो बेचारा, उसका कुछ नाम नहीं, वो गरीब है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। तो उन्होंने ये कहा कि हमने देखा है शुरू दिन से ही जमीयत उलमा हिंद, और उन्होंने ये कहा कि जो मेवात वाले हैं उनका भी हम शुक्र गुजार हैं, वो शुरू दिन से ही हमारी मदद कर रहे हैं। आप उनसे भी जो है दरखास्त करें, हमारी मदद करें, मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ उठावड़ी साहब से कहें, उनको मैसेज दें कि हमारी जो फिक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदद, जो आज के टाइम में जो सख्त जो ज़रूरत है वो जो है चंबा जिले की जो सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ लोग बहुतों के आशियाने जो है उजड़ गए हैं। हमने उनसे कहा कि हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह हम जो है आपका साथ देंगे, जितना हो सकेगा साथ देंगे, और हम ऊपर तक जो है मौलाना ताजुद्दीन साहब से मिलकर ऊपर तक आपकी आवाज़ उठाएंगे, और इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा आपकी जो है मदद करेंगे। हमने ये फिक्र ली है, अहद भी किया है इंशाअल्लाह। और हमारे साथी जो है बेचारे हिसार जिला से आए हैं, और सभी जो है हिसार के मुस्लिम समाजों को, जिन्होंने एक आवाज़ पर जो है, एक आवाज़ पर लाखों का चंदा ला के दिया, और चंदा देने के बाद उन्होंने ये कहा कि जी घबराना नहीं है, आगे बढ़ चढ़कर मेहनत करनी है, बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करनी है। आप जो है पहाड़ी इलाकों में जाओ, हर घर तक जो है मदद पहुंचाओ, इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा आप वहां से आओगे इतना हम और इंतजाम करेंगे। हम जो है लगातार वहां जो है मदद सामग्री पहुंचाते रहेंगे, और अपने भाइयों की हम मदद करेंगे। तो मैं उनका भी शुक्र गुजार हूँ, जितने भी हिसार जो है हिसार जिले के मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उन्होंने बेचारों ने एक आवाज पे जो है लाखों रुपए इकट्ठे करके दिए। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि बिल्कुल ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय की ही नहीं मदद कर रहे हैं, बल्कि अन्य जो भी अगर इस राहत से जिस तरह से इस राहत से उनको खुशखबरी मिली है, तो अन्य लोग जो भी हैं हिंदू समुदाय से या अन्य कोई भी समुदाय है, तो ये उनकी मदद के लिए बिल्कुल आगे हैं और पूरी तरह से हर तरह की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सर, अभी आप कौन सी राहत सामग्री लेकर आए हैं और ये राहत सामग्री आप कहाँ कहाँ तक पहुँचाएंगे? देखो जी, यहाँ के ज़मीनी जो हालात हैं मौलाना ताजुद्दीन साहब जानते हैं, क्योंकि ये 2 जिले के सदर भी हैं। मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ उठावड़ी साहब ने हमें यह आदेश दिया था कि आप जो है मौलाना ताजुद्दीन साहब से मिलना, वो आपको घर घर लेके जाएगा, जितना हो सकेगा आप जो है डोलो फिरो लोगों तक पहुँचाओ। जो हमें जो है ज़रूरत लगी, जो हमें जो है आदेश हुआ मौलाना हकीमुद्दीन साहब का, उन्होंने ये कहा कि वहाँ दवाई लेकर जाओ। इसलिए हम जो हमारी गाड़ी, पिछली गाड़ी के बराबर में जो गाड़ी खड़ी है, इसमें हम स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं
इनके पास सिर्फ राहत सामग्री, खाने पीने का सामान या कोई अन्य सामान ही नहीं बल्कि मेडिसिन भी लेके आई हैं, और किसी को भी अगर किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इनके पास पूरा सामान अवेलेबल है। तो सर आगे। हमारे पास पूरा सामान है, कपड़े लेकर कपड़े से चप्पल, जूते, गद्दे, कंबल और 2-3 क्वालिटी के कंबल हैं। बाकी चीनी है, चावल है, चाय की पत्ती है, जो रोजमर्रा की चीज है, जरूरियात की चीज है, वो सारी चीजें हम लेकर आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम लाते रहेंगे।